एक राजा पृथु हुए जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि मुझे 10,000 कान दे दो। भगवान ने कहा इतना कान क्या करेगा? बोला मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूं, कहीं एक वाणी भी मिस न हो जाए, इसलिए मुझे 10,000 कान दे दो ताकि मैं उनकी एक एक वाणी को सुन करके आ जाऊं। बताओ, राजा पृथु जिनके नाम पर इस भूमि का नाम पृथ्वी हुआ, श्रीमद् भागवत की कथा आप भी जानते होंगे, पृथु के नाम पर पृथ्वी हुआ, उन पृथु ने 10,000 कान मांगे। किस लिए मांगे? अब 10,000 कान तो किसी के होते नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इतने इतने शरीर में 10,000 कान लगाए कहां जाएंगे? जोड़ा भी जाए तब भी 10,000 नहीं होगा। 10,000 कान का अर्थ है मेरे इन कानों में ऐसी शक्ति दे दो कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो, मेरे आसपास कितना भी हंगामा हो, पर मेरे कान मेरे गुरुदेव की वाणी में लगे रहें। इसलिए 10,000 कान का मांग किया। इन्हीं 2 कानों में 10,000 कानों की शक्तियां चाहिए, श्रवण की शक्तियां चाहिए। ये श्रवण शक्ति तुम लेकर नहीं बैठोगे तो ये सारे आयोजन, एक बात याद रखना, ये पांडाल, ये लोग, ये भोजन, ये आना, ये जाना, ये किसी कथा के बहुत बड़ी सफलता का परिचायक नहीं होता। इतना बड़ा पांडाल लगा, 5 लाख लोग आ गए, इतना भोजन चला, ये हुआ वो हुआ, इससे सफल नहीं होगा। बल्कि ये कथा सफल तब होगी जब पांडाल में बैठे हुए इसमें से 10 आदमी भी खड़े होकर के कहेंगे कि अब तो हमारे भीतर में मनुष्यता आ गई है, हम राम के पथ पर चलेंगे और अपने राष्ट्र का निर्माण करेंगे। जब कोई दुर्जन सज्जन बन जाए तब समझ लेना कि इस कथा का परिणाम तुम्हें मिला है। बाकी ये पांडाल तो लगते रहते हैं, पैसे जिनके पास होंगे कल इनसे भी बड़ा लगवा देंगे। अच्छा, ब्रजभूषण सिंह ने इतना बड़ा पांडाल लगवाया था, रुको इसका 3 गुना हम लगवाएंगे। कौन बाबा को बुलाए थे? बोला रितेश्वर महाराज आए थे। बोला हम भी बुलवाएंगे, 5 करोड़ वाले बाबा को बुलवाएंगे। तुम्हारा तो यही बड़कपन है। और भारतीयों का पतन क्यों हुआ तुमको पता है? इसी कारण से पतन हुआ। सब कुछ बुकिंग के अनुसार, बाबा भी बुक कर लिया, अहंकार हो गए तुमको। तो तुम्हारी अहंकार की छाती पर हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। न तुम्हारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मैं झुकूंगा और न तुम्हारे पैसे से झुकूंगा। और ऐसा ही कोई बैठे तभी राष्ट्र कथा कह भी सकता है। तुम में से भी मैं चाहता हूं जितने स्टूडेंट हो, तुम भी आने वाले समय में तुम्हारे भीतर भी वो गरिमा, गवेषणा, प्रज्ञा, ज्ञान होनी चाहिए कि तुम अपने साथ साथ राष्ट्र को भी संबोधित कर सको। और याद रखो, जीवन में अगर इन्हीं 5 इंद्रियों के पीछे भागते रह गए तो मरते तक चैन नहीं मिलेगा। 20 जगह घर होगा, 21वें जगह नहीं होगा, उसके लिए मरते रहोगे। 1 लाख लोगों ने प्रणाम किया, जिसने नहीं किया उसी पर नाराज होते रहोगे। अरे 1 लाख लोगों ने किया, वो दिखाई नहीं पड़ा, वो कैसे नहीं किया? ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इस दृष्टि से नहीं जीना चाहिए। ऑल इज वेल, पर ये अंदर से होना चाहिए, लीपापोती से नहीं होगा, बोलने से नहीं होगा। वो उसके पिक्चर की तरह कि ऑल इज वेल, कुछ वेल नहीं, सब हेल है, नॉट वेल, एवरीथिंग इज हेल, हेल इज लाइफ। नारकीय जीवन है, नरक मरने के बाद नहीं मिलेगा, नरक जीते जी है। हमें तो पता चला है कि नरक बंद कर दिया गया है। हमने पूछा एक महापुरुष से, क्यों? बोला महाराज जी यहां जीते जी इतना नरक भोग रहे हैं लोग, तो भगवान ने कहा वो ऊपर क्या दे भाई, खुद ही नरक से आ रहा है, बेचारे को कितना मारे। यही जिंदगी नरक है। 70 साल की जिंदगी इतनी भारी पड़ गई है। 18-18 साल के लोग डिप्रेशन में, 14-15 साल के बच्चे और बच्चियों को मैं सुनता हूं डिप्रेशन में, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। एंड दिस इज हेल इज लाइफ। यही नारकीय जीवन है, अलग से कोई नरक नहीं मिलेगा तुमको, गारंटी देता हूं। चिंता मत करना कि उस लोक में तुमको नरक मिलेगा, यही तुम्हारे लिए है। या तो अपने यहां जीवन को दिव्य बना लो, आत्मिक बना लो, प्रेम से भर लो, प्रज्ञा से भर जाओ। भले ही सुदामा रहो, पर कृष्ण को भी अपनी गद्दी छोड़ करके नीचे बैठ करके और अपने श्वेत आसन पर बिठा करके, मैंने पहले दिन ही कहा था कि न इत्र से, न गर्म जल से, न गुलाब जल से,
नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धो दिए। वो कितना बड़ा धनवान था सुदामा, बताओ सुदामा के विषय में। तो ज्ञान ऐसी हो, गरिमा ऐसी हो, त्याग ऐसी हो, तितिक्षा ऐसी हो कि साक्षात नारायण भी नीचे बैठे और कहे कि मैं आपके चरणों को धोकर मैं कृतार्थ हो रहा हूं। मनुष्य के पास इतनी गरिमा और गवेषणा है। गुलामी केवल लोभ में होती है। तुम्हारा मन भी गुलाम है, लोभ में ही है। जिस दिन इस शरीर के थोड़े कंफर्ट को त्यागने के लिए राजी हो जाओगे भगवान राम की तरह कि नहीं, मुझे नहीं रहना अयोध्या में, मुझे वन वन में भटकना है, वन वन में जाना है, कंदमूल फल खाने हैं, लड़ना है उन लोगों से। जाते समय पूछा था किसी ने कि भैया कुछ सेना होना भी जा सकता है क्या, ले जाए क्या? विश्वामित्र भी आए थे एक बार ना कि इनको ले जाऊंगा, बोला कुछ सेना ले जाओ। तो अब मैं तुमको कंबन रामायण और रघुवंशम की एक बात बताता हूं। उस समय लक्ष्मण जी जो थोड़े बोलते ज्यादा हैं, लक्ष्मण जी ने यह प्रश्न भी पूछ लिया था कि अगर यहीं से बैठ करके सब कुछ कंट्रोल हो जाता तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज, आप तो इतने दिन से राजा हो, सैनिक लेके हो, फिर भी आपके आसपास में इतने असुरों का उत्पात क्यों है? अब प्रश्न तो जायज है। यहां किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाया जा रहा, पर यह प्रश्न उठता है कि अगर इसी राजगद्दी से सब कुछ कंट्रोल हो सकता था तो आज तक क्यों नहीं किया? आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप ही के पास में आसपास में इतना अनीति, ऋषियों के हड्डी के पहाड़ लगे हुए हैं, एक भी ऋषि यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, चारों तरफ तकलीफ ही तकलीफ है। इसका अर्थ कभी कभी गद्दी से सब कुछ नहीं होता, बल्कि राष्ट्र की चिंता जिन्हें होती है वो भगवान राम की तरह गद्दी छोड़ करके राम वन गमन की ओर निकल जाते हैं और उस पथ से राष्ट्र को आनंदित और आह्लादित कर देते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा वक्त सबका आता है और यही निर्णय करना चाहिए। जब बाहर निकलना पड़े तो रोना मत, रूठना मत, थोड़ा कैसे छोड़ दूं, मिक्सी कहां मिलेगी, फ्रिज कहां मिलेगा मुझे, ये मुझे कहां मिलेगा स्वेटर, ये मुझे कहां कंबल मिलेगा। अरे छोड़ो, तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा है, एक बार ऊर्जा जगा करके तो देखो, ऊर्जा करके देखो। जीवन में जब जो चाहोगे वही हो जाएगा। हमने अपने, मुझे 17 साल 18 साल की उम्र में याद है, 21 दिनों तक सामूहिक रूप से जल भी नहीं, कुछ भी नहीं, हम टेस्ट करते रहते थे विज्ञान की तरह। देखूं, लोग कहते इतने दिन तक जिंदा रहेंगे, बोले इतने दिन तक जिंदा रहेंगे। हमने बड़ी टेस्ट लिया, बाल बांका नहीं हुआ मेरा, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और ये टेस्ट चलते रहते क्योंकि वो ऊर्जा ग्रहण करने के लिए इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सूर्य से बड़ी ऊर्जा कहीं नहीं है। अगर वो टेक्निक तुम्हारे पास हो, तकनीक तुम्हारे पास हो, तो सूर्य से ऊर्जा लेकर के भी तुम बहुत समय तक जिंदा रह सकते हो और तरोताजा रह सकते हो, सूखोगे नहीं, मरोगे नहीं। चित जल पावक गगन समीरा, मिट्टी से भी ऊर्जा ले सकते हो, जल से भी ऊर्जा ले सकते हो। ये तकनीक है और आने वाले समय में इसी दिशा में जा रहा है सारा दुनिया, इसी के लिए टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। इसलिए आप भी इन कथाओं को पंडालों में अपने केवल, अरे तुमसे मांगा क्या जा रहा है? इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि ये पहली ऐसी कथा है जहां पर कोई दान पात्र नहीं लगाया जाएगा, 1 रुपए के भी दान पात्र नहीं लगाए जाएंगे। वो खाने में कोई सहयोग है, जन सहयोग, बथुआ साग ला करके दे सकते हो। हमें बताया इन्होंने कि मिर्जापुर से बथुआ लेके आए लोग, बथुआ का साग, जन सहयोग केंद्र। बोला यहां जो भंडारा चल रहा है उसमें तुमको जो देना हो, पर तुम्हें कहीं यहां पर कोई दान पात्र दिख रहे हैं? दिखा? मिला अभी तक? और होगा भी तो कोई अगर लगा दिया हो तो खबरदार, लगना नहीं चाहिए।